बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं कोफ्ता पुलाव की शानदार रेसिपी। चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, बला बला सारे पुलाव तो आपने ट्राई किए ही होंगे, लेकिन कोफ्ता पुलाव यकीन कीजिए इतना मज़े का बनता है कि सभी खुश हो जाते हैं और सभी को इंतज़ार रहता है कि ये दोबारा से फिर कब बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, लहसुन और 2 अदद हरी मिर्चें। अदरक मैंने लिया था 2 इंच का टुकड़ा, 5-6 जवे लहसुन के और 2 अदद हरी मिर्चें। और ये हैं व्यूवर्स मेरे पास कोफ्ते, बीफ कोफ्ते का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे चैनल पे आपको बीफ कोफ्ते, चिकन कोफ्ते, इनको फ्रीज़ करने का तरीका, बनाने का तरीका, सारी रेसिपीज़ ईज़िली मिल जाएंगी। सिर्फ आपने बाय मुनज़्ज़ा वक़ार लिखना है, जौन सी भी रेसिपी चाहिए वो आपके सामने आ जाएगी। पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। साबुत गरम मसाले डाले हैं, जिनमें है 3 अदद सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, तेज़ पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंगें, जावित्री का एक पीस। इनकी खुशबू आने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, और प्याज को हम करेंगे लाइट सा ब्राउन। जलाना आपने बिल्कुल भी नहीं। साबुत गरम मसाले शुरू में आपने ज़रूर डालने हैं, इनसे पुलाव का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल ऐसे पुलाव बनता है जैसे कहीं देग बनी हो। तो प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा बस हम और इनको कलर देंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई। ये है मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ये ताज़ा ताज़ा सा आपने इसमें डालना है, कुटा हुआ। व्यूअर्स, पाकिस्तान में अक्सर फ्राइडे को बिरयानी या पुलाव बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी आज कोफ्ता पुलाव बनाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट और हट के। यकीन कीजिए बहुत ही मज़े का बने। जब मैंने इसको बनाया, आज ही मैंने बनाया, और मैंने सोचा कि मैं आज ही ये रेसिपी अपलोड करती हूँ। अब प्याज ब्राउन करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कोफ्ते। बिल्कुल भी आपने अलग से कोफ्ते फ्राई नहीं करने। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आपको हर इजी रेसिपी मिलेगी, बेशक वो मुश्किल भी है, लेकिन मैं उसको आपके लिए इजी तरीके के साथ बनाती हूँ। जी, तो अब मैं डालूँगी 2 टीस्पून इसमें नमक, या 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे ताकि मसालों की भी भुनाई हो जाए 1 से 2 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी व्यूअर्स दही। मैं पुलाव में हमेशा दही का इस्तेमाल करती हूँ, टमाटर पुलाव में कभी भी नहीं जाते। व्यूअर्स, मेरा काम है कि आपको ऑथेंटिक रेसिपी दूँ और ऑथेंटिक तरीके से आपको रेसिपी बनाना बताऊँ। तो दही हमने डाल दी है। दही से जो फ्लेवर आएगा ना इस पुलाव में, तो यकीन कीजिए मज़ा आ जाएगा। दही को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पर कवर अप करूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। जी, तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमारे कोफ्तों की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें अगला स्टेप करेंगे, हम डालेंगे पानी। पानी कितना डालना है व्यूअर्स, मेरे पास थे 2 कप चावल, तो पानी आपने इसमें डालना है 3 कप। लेकिन पानी डालने से पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 2 बादियान के फूल। मोटे मोटे से कुटे हुए आपने सौंफ और साबुत धनिया को कूट लेना है। बादियान के फूल आपने ऐसे ही डालने हैं। ये मसाले आपने इस स्टेज पे डालने हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। जी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल मैंने लिए हैं बासमती राइस, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। और अब आपने चावलों के साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। एक और आपको टिप देती चलूँ कि हमेशा चावल के ऊपर 1.5 इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए। ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। 7 से 8 मिनट तक हम करेंगे कवर अप, ताकि चावल दम के लिए तैयार हो जाए। जी, तो यहाँ पर चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं और अब दम लगाने के लिए ये तैयार हैं। आपको ये हल्के हल्के से बबल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन दम लगाने से पहले हम इस पे छिड़केंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, ताकि हमारा बहुत ही खुशबूदार और देखने में तो बहुत ही अच्छा सा पुलाव तैयार हो जाए। कवर अप करेंगे, दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए। जी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारा कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बीफ कोफ्ते से ये मैंने बनाया है। आप चाहें तो चिकन के कोफ्ते भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको दोनों रेसिपीज़ मिल जाएंगी।
व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।